भारत एक ऐसा देश जहां देवी पूजी जाती है, लेकिन कई औरतें जिंदा जिंदा मार दी जाती है। आज की कहानी किसी अपराधी की नहीं। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे समाज ने पहले तोड़ा और फिर उसके टूटने से डर गया। उसका नाम था फूलन देवी। बचपन। फूलन देवी का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ। घर गरीब था, जाति नीची मानी जाती थी और लड़की होना एक बोझ समझा जाता था। फूलन बचपन से ही चुप रहने वालों में से नहीं थी। वो सवाल पूछती थी, गलत के खिलाफ बोलती थी। लेकिन ऐसे समाज में जहां लड़की की आवाज़ गुस्ताखी मानी जाती है, फूलन की आवाज़ लोगों को चुभने लगी। बाल विवाह और जुल्म। बहुत कम उम्र में फूलन की शादी उससे कई गुना बड़े आदमी से कर दी गई। वो घर नहीं था, वो एक कैद थी। मारपीट, अपमान और शोषण। जब फूलन ने विरोध किया तो समाज ने उसे ही दोषी ठहराया, क्योंकि यहाँ लड़की का रोना हमेशा झूठ माना जाता है। पुलिस और सिस्टम। घर छोड़ने के बाद फूलन को पुलिस ने पकड़ लिया। कोई अपराध साबित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जेल में उस पर जुल्म हुआ। यहीं फूलन ने समझ लिया कि यहाँ कानून कमज़ोर के लिए नहीं बना। चंबल के बीहड़। किस्मत उसे ले गई चंबल के बीहड़ों में, डकैतों की दुनिया में। यहाँ कानून बंदूक से चलता था, लेकिन यहीं एक इंसान मिला जिसने फूलन को इंसान समझा। विक्रम मल्लाह। पहली बार फूलन ने सम्मान महसूस किया। बहमाई कांड। जब विक्रम मल्लाह की हत्या हुई तो फूलन के अंदर कुछ टूट गया। बहमाई गांव में जो हुआ वो इतिहास बन गया। 22 लोगों की हत्या, पूरा देश सन्न रह गया। मीडिया ने कहा खूनी डकैत, लेकिन किसी ने नहीं पूछा उसे वहां तक किसने पहुंचाया। आत्मसमर्पण और जेल। कई सालों बाद फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया, बिना हथकड़ी, बिना मारपीट। जेल में उसने 11 साल बिताए। यहीं उसने पढ़ना सीखा, सोचना सीखा और खुद को दोबारा गढ़ा। सांसद फूलन देवी। जेल से बाहर आई तो वो बदली हुई थी। वो बनी सांसद। जिस औरत को कभी सुना नहीं गया वो संसद में बोली। गरीबों, दलितों, औरतों की आवाज़ बनी। अंत। साल 2001, दिल्ली। दिन दहाड़े फूलन देवी की हत्या कर दी गई। पुराने जख्म, पुरानी नफरत और बदले की आग। अंतिम सवाल। फूलन देवी ना तो पूरी तरह अपराधी थी, ना पूरी तरह देवी। वो एक सवाल थी जो समाज से पूछा गया, और सवाल आज भी वही है। अगर फूलन देवी गलत थी तो उसे वहां तक पहुंचाने वाला समाज कितना सही था?